अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं देखिए आप लोगों के लिए आहूजा DPA 770M एम्पलीफायर लाया हूँ। तो इसमें देखिए आप लोगों को टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए जैसे हमने लगाया तो बल्ब इसका फुल पावर में जलने लगा। तो देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले ही खोल खाल के इसको हम रेडी रखे थे ताकि खोलने में ज़्यादा देर ना लग जाए। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को हम टेस्ट करके दिखाते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे हमें इसे रिपेयर करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फ्यूज़ जो है ये शॉर्ट कर गया था। तो हमने पहले ही चेक किया था, लेकिन लगाने के बाद भी नहीं हुआ था। इसीलिए अब यहाँ पर हमें ये चेक करना होगा कि ये शॉर्टिंग है कहाँ से। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्यूज़ को हम चेक करा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्यूज़ जहाँ लगता है होल्डर जो है फ्यूज़ का, उसको हमने जंपर किया था ताकि हम चेक कर सके। ये सिर्फ चेक हमने इसलिए किया था कि ये हो सकता है कि फ्यूज़ उड़ जाने की वजह से ये ऑन नहीं हो रहा है। तो फ्यूज़ को जैसे ही हमने जंपर किया तो शॉर्टिंग बताने लगा, क्योंकि हम सीरीज में ही पहले चेक करते हैं किसी भी चीज़ को ताकि हमें दिक्कत ना हो जाए। तो देखिए हमने दूसरे फ्यूज़ को यहाँ पर ला कर रखा है। तो हम इस अब दूसरे फ्यूज़ को हम यहाँ पर अब लगा लेते हैं। उसके बाद जहाँ शॉर्टिंग है वहाँ पर आप लोगों को हम ले चलेंगे और देखेंगे कि शॉर्टिंग आखिर है कहाँ से। तो इसमें जो हम जम्पर लगाए थे उसे हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं ताकि हम इस फ्यूज़ को फिर से हम दोबारा लगा सकें। तो देखिए हमने फ्यूज़ को यहाँ पर डाल दिया है। तो चलिए इसमें लगा लेते हैं। तो चलिए ये फ्यूज़ वाला सिस्टम तो मेरा सॉल्व हो गया, लेकिन शॉर्टिंग जो है उस शॉर्टिंग को हम कहाँ से हटाएंगे और कहाँ पे शॉर्टिंग है और क्या ख़राब हो गया है, वो चलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और शॉर्टिंग को हटाना है और आप लोगों को टेस्ट करके भी दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 5200 का। तो इसे हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए हम चेक जो कर रहे हैं तो ये दोनों तरफ से फुल शॉर्टिंग बता रहा है। तो मेरे ख़्याल से ये 5200 ट्रांजिस्टर ही शॉर्ट के वजह से ये शॉर्टिंग दिखा रहा था। तो चलिए हम यहाँ पर इसी ट्रांजिस्टर को पहले बदलते हैं, उसके बाद फिर से एक बार टेस्ट करके देखेंगे क्या इस ट्रांजिस्टर को बदल लेने के बाद मेरा शॉर्टिंग ख़त्म हो गया या तो अभी भी है। अगर अभी भी होगा तो फिर से हम दूसरे के तरफ चलेंगे, देखेंगे कि क्या ये भी शॉर्टिंग तो नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इसे हम सेट करके आप लोगों को टेस्ट कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं फिर से खोल कर। तो अक्सर व बेशतर ये भी देखा गया है कि जहाँ सर्किट में लगा हुआ है उस जगह अगर हम चेक करते हैं दूसरा अगर कुछ शॉर्ट है, तब भी अच्छे भी ट्रांजिस्टर वो भी शॉर्ट बताएगा। इसीलिए एक बार खोल के भी टेस्ट करना हम लोगों को ज़रूरी है ताकि समझ में आ जाए और फाइनली हो जाए कि यही चीज़ ख़राब है। अगर शॉर्टिंग नहीं है तो फिर दूसरी चीज़ को खोलना पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर चेक किया तो शॉर्ट निकला, लेकिन हम यहाँ पर देखिए दूसरे ट्रांजिस्टर को भी निकाल कर हम रख चुके हैं। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये न्यू है। तो इसी को अब हम लगाने वाले हैं। लगाकर तो देखिए आप लोगों को हम यहाँ दिखा देते हैं 2SC 5200 तोशिबा कंपनी का है। तो चलिए अब यहाँ बिना देरी किए हुए हम इसे फटाफट इसमें लगाएंगे। तो ये ख़राब वाला ट्रांजिस्टर है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हो सकता है किसी को सस्पिशन होता होगा कि वो तो दिखा दिया 5200 का है, लेकिन पहले वाला इसमें क्या लगा हुआ था, इसीलिए मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को 100% पता चल जाए कि ये दोनों सेम ही था। और मैं अक्सर बेशतर यही करता हूँ कि सेम चीज़ को लाकर लगाता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। वैसे
एक की जगह पे बहुत सारा ऐसा सामान है कि हम दूसरे को भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें सेम मिल जाता है तो हमें क्या दिक्कत है। तो चलिए यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्यूज़ उड़ा हुआ था तो उसे हमने बदल दिया, और यहाँ पर दूसरे नंबर पे 5200 ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट निकला तो इसे भी हम लगा रहे हैं। तो इसके बाद भी अगर कुछ शॉर्ट निकलेगा तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और मैं हर दिन यही चाहता हूं कि मैं आप लोगों को बिल्कुल हकीकत चीज़ दिखाऊं, जो चीज़ इसमें ख़राब है वही, और ना कि इधर उधर से फेंक फाक करके दिखाऊं ताकि आप लोग उलझन में पड़ जाए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल सच दिखाऊं ताकि आप लोगों को इस फॉल्ट को दूर करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पर हमने नट को कस लिया है और ये हीट सिंक के तौर पे इसे लगाया गया है, तो हमें इसे भी टाइट कर लेना है, क्योंकि इसमें जैसे लगा हुआ था बिल्कुल वैसे ही हमें सेम तरह से इसमें फिट कर लेना है। तो चलिए ये तो हमने सेट कर लिया है। तो और एक बात ध्यान में रहे कि सोल्डिंग कर लेने के बाद इसे अच्छी तरह से देख भी लेना है कहीं दूसरे जगह टच तो नहीं हो गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को अब सप्लाई डालकर दिखा देता हूँ कि अभी भी शॉर्टिंग है या तो चालू हो गया। तो देखिए हमने उस ट्रांजिस्टर को बदला और स्विच को ऑन जैसे ही किया, मेरा रीडिंग LED बल्ब यानी पावर सप्लाई का बल्ब जो है वो भी जलने लगा। तो अब मेरे ख़्याल से यहाँ पर बज भी जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्टिंग तो टूट गया, शॉर्ट टूटा तो बजना तो 100% है। तो चलिए यहाँ पर हम बजाकर आप लोगों को दिखाते हैं, और आप लोगों के सामने चालू हो गया है तो आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो आप लोगों ने देख ही लिया, आप लोगों के सामने हमने इसे रिपेयर किया, और ट्रांजिस्टर के बदल लेने के बाद मेरा ये काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास भी अगर इस तरह का फॉल्ट हो तो शुरू से लेकर लास्ट तक जो चीज़ इसमें लगा हुआ है बिल्कुल अच्छी तरह से चेक करना है। और हो सकता है कि शायद इसी तरह का प्रॉब्लम हो, और हो सकता है ये भी कि आपके पास जो आया है वो दूसरे तरह का शॉर्टिंग हो, तो आप अपने हिसाब से इसे चेक करें और इसे रिपेयर करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूं सेट कर लेने के बाद। तो देखिए कितना बेहतरीन, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को बहुत अच्छा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, कल किसी और वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए एक नट रह गया था कसने के लिए, तो हमने उसे भी कस लिया है। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सके। तो चलिए कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।